समीर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और हर धक्के के साथ आयशा के मुंह से निकलने वाली सिसकारी एक सुरीली चीख में बदलती जा रही थी। आयशा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। समीर, प्लीज। रात के 2 बजे थे। बाहर आसमान से पानी नहीं, जैसे आग बरस रही थी। बिजली की हर कड़क कमरे के सन्नाटे को तार तार कर रही थी। समीर कांच की खिड़की से सटकर खड़ा था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था, लेकिन उसकी नजरें बाहर के अंधेरे में नहीं, बल्कि पीछे बेड पर बैठी आयशा पर टिकी थीं। कमरे में सिर्फ एक मध्यम पीली रोशनी जल रही थी, जो आयशा के जिस्म पर पड़कर उसे और भी नशीला बना रही थी। आयशा में काले रंग का रेशमी नाइटवेयर पहना था, जो उसकी दूधिया त्वचा पर किसी कयामत से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी नजरें उठाईं और समीर को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेताबी और आमंत्रण था। समीर ने गिलास मेज पर रखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ आयशा की धड़कनें तेज हो रही थीं। समीर बेड के किनारे बैठा। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी ठंडी उंगलियां आयशा के नंगे घुटने पर रख दीं। उस स्पर्श से आयशा के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। समीर ने झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त तुम कितनी कातिलाना लग रही हो। उसकी गर्म सांसें आयशा की गर्दन को छू रही थीं, जिससे उसके रोए खड़े हो गए। आयशा ने जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ समीर की गर्दन के पीछे ले गई और उसे अपनी ओर खींचा। समीर का भारी जिस्म अब आयशा के नाजुक बदन के ऊपर था। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरों पर टकरा रही थीं। समीर में अपनी नाक आयशा की गर्दन के उस नाजुक हिस्से पर रगड़ी जहां उसकी परफ्यूम की खुशबू सबसे ज्यादा नशीली थी। आयशा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। समीर, प्लीज। वो शब्द एक फरियाद भी थी और एक दावत भी। समीर के हाथ अब आयशा की कमर के घुमाव को टटोल रहे थे। उसने धीरे से आयशा की स्ट्रैप को कंधे से नीचे सरकाया। आयशा का बदन कमान की तरह खिंच गया। समीर ने अपनी गर्म जुबान से उसकी गर्दन की सुराही को छुआ और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा। हर स्पर्श के साथ आयशा की सांसें उखड़ने लगी थीं। समीर ने उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। ये चुंबन कोमल नहीं था, इसमें एक भूख थी, एक बरसों की प्यास थी। आयशा ने भी पूरी शिद्दत से उसका साथ दिया। उसके नाखून समीर के कंधों पर निशान बना रहे थे, जैसे वो इस पल को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। कपड़ों का बोझ अब उन दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। समीर ने बहुत सलीके से, लेकिन बेताबी के साथ आयशा के बदन से आखिरी रुकावट भी हटा दी। अब कमरे की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी एक नशा सा लग रहा था। समीर ने आयशा की कमर को अपने मजबूत हाथों से जकड़ा और उसे अपनी ओर इस तरह खींचा कि उनके बीच हवा का गुजरना भी नामुमकिन हो गया। पसीने की छोटी छोटी बूंदें उनके माथे पर चमक रही थीं और कमरे की हवा उनकी भारी पड़ती सांसों से महक उठी थी। समीर का हर स्पर्श अब आयशा के बदन पर एक नई इबारत लिख रहा था। उसने आयशा की कमर को नीचे से सहारा दिया और उसे थोड़ा ऊपर उठाया ताकि वो उसकी आंखों में सीधे देख सके। आयशा की आंखों में एक नशीली धुंध थी, प्यास और तृप्ति का एक ऐसा संगम जो समीर को और भी ज्यादा दीवाना बना रहा था। समीर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और हर धक्के के साथ आयशा के मुंह से निकलने वाली सिसकारी एक सुरीली चीख में बदलती जा रही थी। समीर, मैं अब और नहीं सह सकती। आयशा की आवाज टूटने लगी थी। उसका पूरा बदन थरथरा रहा था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। समीर ने उसके होठों को एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से चूस लिया और अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। अचानक आयशा का शरीर एक झटके के साथ कमान की तरह तन गया। उसकी उंगलियां बेड की चादर को फाड़ देने की हद तक खिंच गईं। एक लंबी थरथराती हुई आह उसके गले से निकली और वो पूरी तरह समीर की बाहों में ढीली पड़ गई। समीर भी अपनी चरम सीमा पर था। उसने अपना चेहरा आयशा की गर्दन और बालों के बीच छिपा लिया और एक गहरी सांस के साथ खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। अब कमरे में सिर्फ उनकी तेज धड़कनों की आवाज थी। पसीने से लथपथ उनके जिस्म एक दूसरे से चिपके हुए थे। बाहर बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन अंदर उस बिस्तर पर एक मुकम्मल दास्तान लिखी जा चुकी थी। समीर ने धीरे से आयशा के माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जहां वो सुकून की नींद सो गई।